नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिटिंग करेंगे रेडीमेड सूट की। तो देख लीजिए, ये हमारा रेडीमेड सूट है। तो इसकी जो हमको फिटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे सूट को। तो इस तरह से मैंने सूट को उल्टा कर लिया है। अब इसको उल्टा करने के बाद इस तरह से जैसे हम सूट को काटते हैं, इसी तरह से इन चारों कोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमको बराबर कर लेना है। कोनों को यहाँ पर बिल्कुल बराबर करके इस तरह से रख लेना है, जिससे छोटे बड़े ना कट जाए। तो इसलिए हमको इसको बराबर कर लेना है सूट को। ये आस्तीन को भी यहाँ पर बराबर कर लेना है। गले से गले को मिला लेना है इस तरह से। तो देख लीजिए, ये हमारा सूट यानी कि बराबर फोल्ड हो गया है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी लंबाई लेंगे सूट की। सूट की लंबाई हमको रखनी है यहाँ पर 37 इंच। तो हम यहाँ 37 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो है 1 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई नहीं करेंगे। जैसे कुर्ती हमारी यानी कि फ़ोल्ड होती है बारीक में, इसको इसी तरह से बारीक में हमको फ़ोल्ड करना है। तो ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है। 6 इंच का निशान आ जाएगा शोल्डर पर। यहाँ हमारी आ जाएगी चेस्ट की फिटिंग। 6 निशान आएगा हमारी कमर का। यहाँ पे आ जाएगी हमारी कमर। और 6 इंच का निशान आ गया यहाँ पर हमारे हिप पर। तो इस तरह से जैसे हम सूट की फ़िटिंग करते हैं, इसी तरह से इस कुर्ती की भी फ़िटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट है 31 इंच। तो हम यहाँ पर 7.25 का निशान लगाएंगे। 7.25 का चौथाई भाग हो गया 31। तो हमने यहाँ पर 31 7.25 पर निशान लगाया है। यहाँ पर आ गई हमारी कमर। कमर है हमारी 28 इंच। तो हमको यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाना है। 7 का चौथाई भाग हो गया 28। तो यहाँ पर मैंने 7 का निशान लगाया है। हिप है हमारे 36 इंच। तो हमने यहाँ पर 9 पर निशान लगा दिया है। 9 का चौथाई भाग हो गया 36। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9 पर निशान लगाया है। अब फिटिंग के निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मैंने जो फिटिंग के निशान को मिला लिया है। इसी तरह से कैंची की मदद से यहाँ पे भी हम हिप का निशान लगा देंगे। और इस तरह से फिटिंग के नीचे वाले हिस्से में भी निशान लगाएंगे। ये हो गए हमारे फिटिंग के निशान। और ये जो मार्जिन है, ये तो इसमें रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन है। जैसे हम मोटे हो जाते हैं तो इसको हम काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर भी हम इसकी जो कटिंग नहीं करेंगे, इसको सिर्फ इस तरह से ही फोल्ड कर देंगे। वरना यहाँ पर अगर हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कपड़ा कम पड़ जाएगा। इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारी आस्तीन है। तो आस्तीन को भी हमको यहाँ पर 1 इंच का ही मार्जिन लेना है। यहाँ पे भी हमको बारीक ही यहाँ पर जो है फोल्ड करनी है ये आस्तीन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का ही मार्जिन लिया है दोनों बाजू में। यहाँ पर भी हमको बारीकी यानी कि मोड़ना है कपड़ा। यहाँ पर जो तुरपाई नहीं करनी है, हमको यहाँ पर सिलाई करनी है। तो इस तरह से नीचे वाले हिस्से की जो है हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर कपड़ा तुरपाई नहीं, हमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फोल्ड करना है कपड़ा। तो इस तरह से इसको 1 इंच के अंदर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसको यहाँ से नहीं काटेंगे, सिर्फ इसको कपड़े को इस तरह से यहाँ पर ही फोल्ड कर देंगे। तो इसके निशान हो गए हैं। आइए अब इसकी जो है हम फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब जो हम इसकी कुर्ती की जो है फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये आस्तीन है, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये आस्तीन है हमारी। तो आस्तीन को सिर्फ हमको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मोड़ना है इस तरह से। यहाँ पर बारीक सिलाई लगानी है।
अंदर की तरफ सिर्फ आधा इंच ही इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आस्तीन को सिर्फ बिल्कुल हल्के हाथों से और यहाँ पर बारीकी से हमको सिलाई करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ लेना है। इस तरह से हमको आस्तीन को फोल्ड कर लेना है। जैसे मैंने इस आस्तीन को फोल्ड किया है, ऐसे ही मैंने दूसरी आस्तीन के कपड़े को भी फोल्ड कर लिया है। तो जैसे इस आस्तीन को किया है, ऐसे ही दूसरी आस्तीन को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब जो हमको यहाँ पर आस्तीन की गोलाई देखनी है, तो हमारी आस्तीन की गोलाई है 10 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 का यहाँ पर 10 का दोहराई भाग हो गया 5, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 का निशान लगा दिया है। अब यहीं से जो है हम सिलाई करेंगे और जो गोलाई है इसको यहाँ तक ही नाप लेंगे जहाँ तक हमारी फिटिंग है। इस तरह से 5.5 पर ही निशान लगाते, इस तरह से यहाँ पर ही सिलाई आ जाएगी जहाँ पर हमारी चेस्ट की फिटिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमारे ये निशान है वहीं तक हम पर सिलाई करनी। फिटिंग पर हमको निशान पर ही हमको सिलाई करनी है। इस तरह से हम निशान पर ही फिटिंग पर ही सिलाई करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे हिप है, तो हमको यहाँ पर जो है 2-3 सिलाई कर लेनी है, जिससे कि यहाँ से हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं। इस तरह से यहाँ पर 2-3 सिलाई कर लेंगे हम। जैसे मैंने इस साइड की फिटिंग की है, ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ की फिटिंग कर ली है। तो जैसे मैंने इस तरह से इधर फिटिंग कर ली है, इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी फिटिंग कर ली है। तो अब देख लीजिए, फिटिंग करने के बाद हम जो इसके पल्ले को फोल्ड करेंगे। ये हमारे पल्ले हैं, मैंने इनको काटा नहीं है, इसी तरह से इनको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी बारीक सिलाई करेंगे। यहाँ पर तुरपाई नहीं करनी है हमको, सिर्फ फोल्ड करना है कपड़ा। यहाँ पर आ गए हमारे हिप, जहाँ पर हमारे ये हिप आ गए, अब इधर से ही हमको कपड़ा फोल्ड कर देना है। इतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितना इधर किया है। इस तरह से ये कुर्ती टाइप में हो जाएगी। ये पहला पर्दा हो गया, ये इसी का दूसरा पर्दा है। हमको बिल्कुल यहाँ पर बारीक बारीक सिलाई करनी है, बिल्कुल कपड़े के ऊपर, कपड़ा छोड़ना नहीं है। यहाँ पर भी बराबर कपड़े को ले लेंगे इस तरह से, और तब जाकर यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक साइड के दोनों पल्लों को इस तरह से
फ़ोल्ड कर दिया है। तो जैसे मैंने इन पल्लों को फ़ोल्ड किया है, ऐसे ही मैंने दूसरे पल्लों को भी फ़ोल्ड कर दिया है। तो मैंने जिस तरह से इन पल्लों को फ़ोल्ड किया है, इसी तरह से मैंने दूसरे पल्लों को भी इस तरह से बराबर फ़ोल्ड कर दिया है। तो अब देख लीजिए नीचे से कपड़े को, क्योंकि हमको यहाँ पर तुरपाई नहीं करनी है, इसको भी इसी तरह से बारीक करके फ़ोल्ड करना है। इस तरह से कपड़ा लेंगे और तुरपाई नहीं करेंगे यहाँ पर, इसी तरह से हम बारीक सिलाई कर देंगे। पूरे पर्दे पर सिलाई करनी है। जब हम इस कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे तो इसकी लंबाई ले लेंगे, तब जाके हम इस कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, इस पर्दे को फ़ोल्ड करेंगे। पहले इसकी लंबाई हम सही से देख लेंगे, तब देखने के बाद इसकी जो है हम सिलाई करेंगे। तो मैंने नाप के देख लिया है, मेरी लंबाई बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं ये सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पर भी बारीक से ही सिलाई करनी है और हल्के हाथ से कपड़े को फ़ोल्ड करना है, वरना झोला जाएगा। यहाँ पर बराबर कर लेना है कपड़ा और तब जाकर यहाँ पर सिलाई करनी है। ये पहले पर्दे पर इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। ये पहला पर्दा हो गया। अब इसके पीछे वाले पर्दे की जो है सिलाई करेंगे। इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर पल्लों को इस तरह बराबर कर लेंगे और जितना हमारा कपड़ा यहाँ पर लिया हुआ है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। बारीकी से यहाँ पर फ़ोल्ड कर देना है। ये पीछे वाला पर्दा है, यहाँ पर भी हमको बारीकी सिलाई करनी है। जब हम बीच में सिलाई करते हुए आ जाएंगे तो यहाँ पर हमको मशीन रोक देनी है और इन पल्लों को लेंगे इस तरह से और पल्ले के कपड़े को बराबर कर इस तरह देख लेना है और जितना हमारा ये कपड़ा फालतू निकला है उतना ही हमको इस तरह यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि पल्ले बराबर होने चाहिए हमारे। तो इस तरह हम इतना ही कपड़ा बराबर यहाँ ले लेंगे और तब जाकर यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो हमारी सूट की फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हमारी सूट की फ़िटिंग हुई है। इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरा सूट है जिसकी मैंने फ़िटिंग की है। ये आस्तीन है, ये गला गया और ये फ़िटिंग है। और नीचे से बिल्कुल बराबर देख लीजिए, बिल्कुल बराबर यहाँ पर हमारे पल्ले को मैंने फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह से सूट की फ़िटिंग हो गई है। तो अगर आपको ये मेरी सूट की फ़िटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।